जय बाबा की। मैं शालिनी द्विवेदी और आप देख रहे हैं केपी एस्ट्रो साइंस। कृष्णमूर्ति ज्योतिष के इस एपिसोड में आज हम सिक्स्थ हाउस यानी कि छठे भाव को पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछले भावों तक के सिलेबस को ठीक से समझ लिया होगा। यदि कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो या समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का यह छठे भाव का विश्लेषण। जन्म कुंडली के छठे भाव से वैसे तो रोग, ऋण और शत्रु का आदि का विचार किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसी भाव से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जन्म कुंडली के छठे भाव से हम जातक व्यवहारिक तौर पर सफल होगा या असफल होगा यह भी देख सकते हैं। जातक के प्रोफेशन का पता लगाने में भी यह भाव मुख्य भूमिका निभाता है। मामा मौसी से संबंध कैसे होंगे यह भी हम छठे भाव का आकलन कर देख सकते हैं। इन सब के अलावा छठे भाव यानी सिक्स्थ हाउस से हम विरोधी की असफलता को भी देख सकते हैं। मुकदमे में जातक की हार जीत का पता भी हम छठे भाव से ही लगाते हैं। जैसे छठे कस्प का उपस्वामी यदि 6 और 11 कस्प का सूचक हो या 6 और 11 कस्प को सिग्निफाई कर रहा हो तो हम कहते हैं कि जातक की जीत होगी। अब आगे लिखिए। यदि छठे कस्प का उपस्वामी 2, 6 और 11 भावों का सूचक हो तो कमोडिटी में लाभ कमाता है। अब देखते हैं कि क्या कारण है कि जातक कर्जदार हो जाता है। यह कुंडली में हम किस भाव से देखेंगे। आइए इसे भी देख लेते हैं। छठे भाव का उपस्वामी यदि 2 भाव का कारक हो या 2 सेकेंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा हो यानी कि 6 हाउस का सबलॉर्ड यदि सेकेंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा हो तो जीवन भर कर्ज बना ही रहता है। यदि छठे भाव के उपस्वामी का या नक्षत्र स्वामी का दशा भुक्ति अंतर आ जाए तो बैंक से कर्ज या लोन लेने की नौबत आ जाती है। एक और ख़ास बात, यदि छठे कस्प के उपस्वामी का दशा भुक्ति अंतर चल रहा हो तो यह व्यापार या बिजनेस और दाम्पत्य के लिए शुभ फलदायी नहीं होता है। कृषि योग्य भूमि का निर्धारण भी इसी भाव से देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप छठे भाव से देख सकते हैं। पूरा डिटेल में बताते हैं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है
और बाकी सब डिटेल में कोर्स का हिस्सा है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए इतना होमवर्क बहुत है। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में सप्तम भाव को डिस्कस करने के लिए। तब तक आप लोग छठे भाव को अच्छे से याद कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह कमेंट करके अवश्य बताइए। कोई सवाल हो तो भी लिखें। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, जिससे हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग ज्योतिष का लाभ उठा सकें। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम ज्योतिष की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, जिससे वह अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वयं से कर सकें। धन्यवाद। जय बाबा की।